दिल है सीईओ का। पिछले पार्ट में हमने देखा कि शीतल और सिमी की मुलाकात कैसे होती है। अब आगे। पिछली रात के बाद सब कुछ बदल गया था, पर सिर्फ सिमी के लिए नहीं, सबसे ज़्यादा शीतल के अंदर कुछ बदलने लगा था। अगली सुबह ऑफिस में शीतल हमेशा की तरह अपने कैबिन में बैठी थी, कंधे सीधे, आंखों में शक्ति और चेहरे पर वही पुराना रौब। लेकिन आज उसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा था, जिसे सिर्फ वही जानती थी। वो बार बार अपने आप से कह रही थी, नहीं, ये जो कुछ भी है ये फालतू सोच है। मैं सीईओ हूँ, मुझे कमज़ोर नहीं बनना। पर जैसे ही सिमी ऑफिस में दाखिल हुई, शीतल की नज़र अनायास उस पर चली गई। हल्के से भीगे बाल, थका सा चेहरा, लेकिन वही मासूम मुस्कान। शीतल का दिल अंदर ही अंदर कुछ महसूस करने लगा, पर उसने खुद को झटकते हुए नज़रें घुमा लीं। दिन भर शीतल ने कोशिश की, खुद को बिजी रखने की, सख्त बनाने की, हर मीटिंग में एक्स्ट्रा रूड बनने की। पर जैसे ही लंच टाइम हुआ, वो अकेले केबिन में बैठी थी और अनजाने में मोबाइल निकाला। सिमी को मैसेज करने ही वाली थी कि कहीं पहुंची ठीक से या नहीं, पर फिर उसने रुक कर मोबाइल वापस रख दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसे लगेगा मैं बदल गई हूँ। शाम को जब सिमी ऑफिस से निकल रही थी, शीतल खिड़की के पास खड़ी थी। उसने दूर से देखा, सिमी बारिश में छाता लेकर बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। शीतल का दिल बेचैन हो गया। भीग जाएगी, अकेली जा रही है, मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर वो वहीं खड़ी रही, खामोश, और बस पर्दा धीरे से खींच लिया। रात को बिस्तर पर शीतल करवटें बदल रही थी। उसे क्यों लेकर दिल यूं बेचैन हो जाता है? क्या ये बस फिक्र है या कुछ और? उसने तकिया जोर से खींच लिया। नहीं, मैं सीईओ हूँ, मुझे उससे दूरी रखनी होगी। प्यार मेरे लिए नहीं है। लेकिन दिल चुपचाप सिमी के नाम की धड़कन गा रहा था। सुबह ऑफिस में रोज की तरह हलचल थी। हर कोई अपने काम में लगा था, लेकिन एक चेहरा आज नहीं था, सिमी। शीतल अपने केबिन में बैठी थी, फाइल से सामने रखी थीं, पर निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। वो सोच रही थी, आज लेट है क्या? नहीं, वो तो कभी लेट नहीं होती। तभी इंटरकॉम पर एचआर की आवाज़ आई। मैम, सिमी ने एक दिन की छुट्टी ली है, उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। शीतल का दिल जैसे रुक सा गया। माँ की तबीयत, वो ठीक है ना? ये सवाल उसके दिल में उबल रहा था। पूरा दिन बीत गया, पर शीतल का ध्यान काम में नहीं लग रहा था। हर पन्ना, हर मीटिंग बस एक ही ख्याल में डूबा था, सिमी ठीक है ना? शाम को ऑफिस खाली हो गया। शीतल अकेली अपने कैबिन में बैठी थी। उसने कॉफ़ी मग उठाया और सामने पड़ी सिमी की खाली कुर्सी की तरफ देखा। कभी सोचा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी इतना खालीपन छोड़ देगी। उसकी उंगलियां अनजाने में मोबाइल की स्क्रीन पर सिमी का नाम खोजने लगीं, लेकिन वो फिर रुक गई। नहीं, मैं बस उसकी बॉस हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर दिल ने कहा, पर दिन तुम्हारा दिन तब क्यों अधूरा लगता है जब वो सामने नहीं होती? उस रात शीतल ने छत की ओर देखा, खुद से पूछा, क्या मैं उसे सिर्फ मिस कर रही हूँ या फिर मैं उसे चाहने लगी हूँ? दिल ने धीरे से जवाब दिया, तुम उसे चाहती हो, और वो अब सिर्फ असिस्टेंट नहीं रही। रात के 10 बज चुके थे। शीतल की नज़रें अब भी मोबाइल की स्क्रीन पर अटकी थीं। कॉल करें ना करें, दिल और दिमाग की लड़ाई अब हद पार कर चुकी थी। आखिरकार ट्रीन ट्रीन कॉल लगी। हेलो, सिमी की थकी सी आवाज़ आई। शीतल का गला थोड़ा भर आया, फिर संभल कर बोली, सिमी सब ठीक है ना? तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? सिमी थोड़ी हैरान हुई,
ये आवाज़ सीईओ की नहीं थी, ये किसी अपने की आवाज़ थी। वो धीरे से बोली, हाँ, थोड़ी हालत बिगड़ गई थी, हॉस्पिटल लेकर आए थे, अब कुछ बेहतर है। शीतल थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना, मैं सच में परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। सिमी की आंखें भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सख्त दिखने वाली शीतल के अंदर इतनी नरमी भी है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू मैम। आज आप जैसी लग नहीं रही। शीतल भी मुस्कुरा दी। शायद मैं आज खुद को भी नहीं पहचान पा रही, पर तुम्हारी फिक्र करना मेरे लिए अब नया नहीं रहा। कुछ सेकंड की चुप्पी, वो चुप्पी जो बहुत कुछ कह गई। सिमी ने पहली बार महसूस किया कि उसके आसपास कोई ऐसा है जो सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं निभा रहा, बल्कि दिल से जुड़ रहा है। रात देर तक दोनों के बीच मैसेज का सिलसिला चलता रहा, बिल्कुल वैसे जैसे प्यार धीरे धीरे दस्तक देता है, बिना शोर किए। अगली सुबह ऑफिस वही था, माहौल वही, लेकिन शीतल के दिल में कुछ बदला बदला सा था। वो जब जब सिमी के सामने आती थोड़ा सा शर्मा जाती, जैसे कल रात की वो कॉल अब उसकी पेशेवर छवि पर एक नर्म एहसास की परछाई बन चुकी थी। मैंने कब इतने इमोशनल शब्द किसी को कहे थे? शीतल खुद से सवाल करती है और फिर नज़रें चुरा लेती है। रात के 8 बजे पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। शीतल अपना काम निपटा कर केबिन से निकल रही थी। हॉल की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी, बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा। अचानक ठक की आवाज़ आई। कोई शीतल से टकरा गया। वो एक झटके में घबरा गई, हल्की चीख भी निकल गई उसके होठों से। अरे तुम, उसने सांस रोकते हुए कहा। वो सिमी थी, अब भी अपनी डेस्क पर काम कर रही थी। सिमी ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, इतनी बड़ी बिजनेस वूमन और अंधेरे से डर। शीतल का चेहरा तमतमा गया। यह कोई मजाक की बात नहीं है, उसने रूखे लहजे में कहा और थोड़ी दूर हो गई। सिमी ने उसका चेहरा देखा, वो सच में डर गई थी और शायद थोड़ा नाराज़ भी। सिमी कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, मैं हंसी इसलिए क्योंकि आप बहुत क्यूट लगीं डरते हुए। क्या? शीतल ठिठकी। वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाई। आपको शायद नहीं पता, आप जब गुस्सा होती हैं ना, तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। सीता के चेहरे पर हल्की सी लाली दौड़ गई। कुछ कहती उससे पहले सिमी मुस्कुरा कर पास आई और बोली, अब डर लग रहा है तो मैं आपके साथ नीचे तक चलती हूँ। वैसे भी अब तो आपकी फ़िक्र मेरी आदत बनती जा रही है। सीता उसकी तरफ देखती रही बिना कुछ कहे, बस आँखों से। उन आँखों में जो अब सिर्फ काम नहीं, किसी रिश्ते की दस्तक सुन रही थी। सिमी और शीतल दोनों साथ साथ लिफ्ट की ओर बढ़े। रात का वक्त था, पूरी बिल्डिंग सुनसान। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो दोनों अंदर आ गए। भीतर बस हल्की सी लाइट और गूंजता हुआ सन्नाटा। शीतल की निगाहें अचानक सिमी पर ठहर गईं। उसके कपड़े हल्के थे और मौसम में ठंडी सी हवा थी। उसने देखा कि सिमी के हाथ कांप से रहे थे। वो सोचती रही, इतनी रात को इतने पतले कपड़े, क्या इसे ठंड नहीं लग रही? शीतल ने एक गहरी सांस ली, फिर बिना ज़्यादा कुछ कहे अपने कंधों से जैकेट उतारी और सिमी के कंधों पर रख दी। सिमी एकदम चौंकी। मैम, शीतल ने धीमे लहजे में कहा, कुछ मत कहो, बस घर पहुंचकर कॉल करना ताकि मैं चैन से सो सकूं। सिमी ने उसकी आंखों में देखा, वो नज़रें जो हमेशा सख्त और प्रोफेशनल रहती थीं, आज उन आंखों में एक मुलायम सा ख्याल था। लिफ्ट नीचे जा रही थी, पर उनके दिलों के बीच की दूरी ऊपर चढ़ती जा रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। शीतल ने आंखों से इशारा किया, जाओ, और हाँ, जैकेट मत उतारना। सिमी मुस्कुराई, थैंक यू शीतल। उसने पहली बार उससे मैम की जगह नाम से बुलाया।
शीतल वहीं खड़ी रह गई और बहुत देर तक उसका जाना देखती रही। उसके बाद उसने खुद से कहा, कहीं मैं वाकई बदल तो नहीं रही। रात के 9:30 बज चुके थे। शीतल अपने बेड पर लेटी थी, मगर आंखें बार बार मोबाइल स्क्रीन की ओर उठ रही थीं। मन ही मन सोच रही थी, क्या सिमी ठीक से घर पहुंची होगी। जैसे ही वो करवट बदलने लगी, उसका फ़ोन हल्के से वाइब्रेट हुआ। सिमी का कॉल। शीतल का दिल धक धक करने लगा। उसने झट से कॉल उठाया। हेलो सिमी। उधर से कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर बहुत धीमी मासूम सी आवाज़ आई, गुड नाइट। बस इतना कहकर सिमी चुप हो गई। ना कोई सवाल, ना कोई बातचीत। शीतल ने कुछ पल इंतज़ार किया, फिर धीमे से मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक सुकून सा उतर आया। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ कान से मोबाइल हटाकर उसने सीने से लगा लिया, जैसे उस एक गुड नाइट में पूरी रात की नींद बसी हो। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, इस लड़की ने तो सच में कुछ कर दिया है मुझे। दोपहर की मीटिंग्स के बाद ऑफिस थोड़ा हल्का हुआ। शीतल ने सोचा, क्यों ना आज सिमी को एक कॉफ़ी ब्रेक पर बुला लूं। कुछ झिझकते हुए शीतल उसके डेस्क के पास पहुंची। सिमी स्क्रीन पर झुकी हुई थी। सिमी, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो कॉफ़ी चलें? सिमी ने एक पल के लिए हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराई, हाँ चलती हूँ। दोनों ऑफिस के कैफ़े में आमने सामने बैठे थे। शीतल थोड़ी नर्वस, सिमी हमेशा की तरह कूल। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी के बीते। फिर सिमी ने कहा, आपका शुक्रिया उस दिन जैकेट के लिए। शीतल हड़बड़ा गई, मैं मतलब वो बस ठंड लग रही थी तो। अभी ऑकवर्ड साइलेंस चल ही रही थी कि अचानक, हाय सिमी, एक आवाज़ गूंजी। सिमी का दोस्त राज सामने खड़ा था। राज सीधा सिमी के पास आया, मैं कई दिनों से तुझे ढूंढ रहा था, कल तुझसे बात करनी थी। शीतल का मूड एकदम ख़राब हो गया। वो दोनों की क्लोजनेस देखती रही। राज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा था। शीतल से रहा नहीं गया। उसने सीधा पूछ लिया, तुम सिमी के हो कौन? राज कुछ कहने ही वाला था कि सिमी बीच में बोल पड़ी, मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। शीतल उसकी आवाज़ में वो साफ़ी महसूस कर रही थी जो हर शक को ख़त्म कर दे। राज थोड़ा झेंप गया, बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कुराहट में हार छिपी थी। शीतल ने सिमी की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि उसे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क। कॉफ़ी अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन शीतल का दिल पहली बार किसी और के लिए गर्म हो रहा था। आगे देखेंगे सिमी और शीतल के बीच प्यार होता है